Hello guys, I'm Tanul Sharma. In this video, I'll explain what is OSI model, how it's working in computer networking. By the ending of this video, you will fully understand about OSI model and its protocol unit. So let's move to my screen. As you can see, I added an image of OSI reference model and it is a 7-layer architecture. So what is the OSI model? OSI model is a 7-layer architecture. It's working with the framework in computer networking, how the data moves one computer through the another with in the different layer. Each layer has a specific function and a specific protocol data unit. So my first layer is in OSI model, application layer. It is a 7th layer, but I I, I explain you how it's working, like encapsulation process, like transmit data and receive data. like ऊपर से हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा, एप्लीकेशन लेयर से शुरू होते हैं, फिजिकल लेयर पे एंड होगा, देन फिजिकल लेयर से वापस हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर को मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन प्रोसेस कहते हैं। सो माय फर्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। इट इज़ अ 7th लेयर इन OSI मॉडल। So application provide a network service direct to user application. Just like अगर हम हमारे फ़ोन या लैपटॉप पे कहीं पे भी हम ब्राउज़ करते हैं, जैसे कि गूगल को हमने ब्राउज़ किया, तो ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करेगा। और इसमें सम कॉमन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जो कि HTTP, FTP, SMTP, और इसकी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट डेटा है। मूव टू 6th लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर हमारा डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन करने के लिए यूज़ होता है। इट्स कन्वर्ट डेटा इनटू अ फॉर्मेट। द एप्लीकेशन लेयर, लाइक हमारे जो भी एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आएगा वो प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ होता है, जो कि हमारे इंक्रिप्शन के बेसिस में ये डेटा को इनक्रिप्ट करके नेक्स्ट लेयर पे फॉरवर्ड करेगा। इसकी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट डेटा है। देन मूव टू माय 5th लेयर, सेशन लेयर। सेशन लेयर जस्ट लाइक यू वाचिंग यूट्यूब एंड लाइक गूगल मीट्स, यू अटेंड गूगल मीट्स। तो ये इस्टेब्लिश करता है, सेशन को मैनेज करता है, टर्मिनेट करता है एंड कम्युनिकेशन, लाइक एंड डिवाइस से कम्युनिकेशन कराने के लिए ये इस लेयर का यूज़ होता है। एंड इसकी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट डेटा है। देन मूव टू माय 4th लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। एज यू अज्यूम, लाइक ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये एंड टू एंड डिलीवरी करता है हमारे डेटा के पैकेट्स को, डेटा को। और ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके प्रोटोकॉल डेटा यूनिट सेगमेंट होती है, ये डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करके नेक्स्ट लेयर पे फॉरवर्ड करता है। इसकी इसमें सम प्रोटोकॉल वर्क करते हैं TCP एंड UDP। TCP जो कि हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल है एंड UDP इज़ अ नॉट रिलायबल। UDP रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेटा डिलीवरी की गारंटी नहीं लेता है। शायद आपका डेटा बीच में कहीं ड्रॉप हो जाए, बट TCP एकदम फुल एंड टू एंड डेटा डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मूव टू माय 3rd लेयर, नेटवर्क लेयर। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा। ये सबसे पहला तो ये IP एड्रेस पे वर्क करता है, जो कि हमारे लैन एंड वैन नेटवर्क पे वर्क करेगा। ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन की IP मैच करके डेटा के जो सेगमेंट हैं उस सेगमेंट को हमारी नेक्स्ट लेयर, जैसे कि पैक नेटवर्क लेयर, यहाँ पे ये पैकेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हमारी नेक्स्ट लेयर पे फॉरवर्ड करेगा उस पैकेट को। सो इसका मेनली प्रोटोकॉल IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड माय सेकेंड लेयर इज़ अ डेटा लिंक लेयर। इट्स वर्किंग ऑन फिजिकल एड्रेसिंग, जस्ट लाइक मैक एड्रेस। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे वर्क करता है, जस्ट लाइक स्विच। ये हमारा जो स्विच है वो L2 लेयर पे वर्क करता है। जो L3 स्विच होते हैं वो बहुत नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर्स दोनों पे वर्क करते हैं। बट
लोकल एरिया नेटवर्क पे हमारा मैक एड्रेस के बेस पे जो वर्क करता है, जो वर्क लेयर वर्क करती है वो डेटा लिंक लेयर है। और इसका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फ्रेम है। पैकेट फॉरवर्ड होने के बाद नेक्स्ट लेयर डेटा लिंक लेयर पे ये फ्रेम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड my second layer is my first layer in OSI model is physical layer. It's convert frames in bits, 0 and 1 के फॉर्म में ये हमारे फ्रेम्स को बिट में कन्वर्ट करता है। एंड इसके सब मीडियम्स होते हैं जो कि हमारी बिट्स को एंड यूज़र तक फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि वायरलेसली सिग्नल के थ्रू, हमारी केबल्स के थ्रू, इथरनेट केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड अदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। इसकी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बिट होती है। Guys, it is about OSI model and its protocol data unit. So if you like if you like this video, please share, subscribe and comment. Thank you. It's Tanul Sharma. See you soon in our next video. Thank you.